नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल्य, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एजुकेशन में। ठीक है, तो ये है कि हम 11वीं और 12वीं के वीडियो अपलोड करते रहे हैं। आज का जो क्लास है वो कक्षा 10वीं की है। ठीक है, तो कक्षा 10वीं में जो फिजिक्स के पार्ट होते हैं कुछ, तो मैं उन पार्टों के बारे में, उन अध्यायों के बारे में, उन जितने भी इकाई हैं उन सारी चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि देखो बेटा, क्या होता है, 10th में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, अगर फिजिक्स आपको अच्छे से नहीं आ रहे, तो आगे चलकर आपको क्या होती है, परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ये परेशानी आपको ना हो, इसलिए हम 10वीं क्लास की जो बेसिक चीज़ें हैं भौतिकी में, उन चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करेंगे। और जो भी भौतिक के आपने चैप्टर दिए हुए उन चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ आप लगातार बनी रहिएगा। और पहला तो ये कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इससे बेटा जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये पाठ है भौतिकी में, कक्षा 10वीं का जो पाठ है फिजिक्स का, उसमें हम देखते हैं बेटा ये होता है प्रकाश का परावर्तन। मैं अपन हेडिंग डाल देता हूँ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, पहले बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तथ्य रखा। ठीक है, तो तथ्य क्या चीज का था? तो सबसे पहला ये चीजें थी कि कोई वस्तु हमको दिखाई कब देती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये कैसे संभव है, किस वजह से ये ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? तो उसमें अलग अलग जो भौतिकविद थे, अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग मत रखा। किसी ने कहा कि हमारे आँख से कोई ऐसा द्रव निकलता है जिसकी वजह से वस्तु हमको दिखाई देती है। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। होता है क्या, कभी आप देख रहे हैं तो आँख से कुछ चीज़ निकलती है, द्रव निकलती है, नहीं निकलती ना। ठीक, ये बाद में फ्लॉप हो गया। फिर किसी वैज्ञानिक ने कहा कि देखिए भाई, हमारे आँख और जो वस्तु जिसको हम देख रहे हैं उनके बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है, तभी जाकर वस्तु हमको दिखाई दे रही है। तो फिर ऐसा किसी वैज्ञानिक ने कहा, फिर इस पर भी एक्सपेरिमेंट चला, बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए और अंत में पाया कि ये भी फ्लॉप है। मतलब ऐसा होता नहीं है, किसी भी आँख का किसी भी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे बहुत इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तथ्य रखे, लेकिन कोई भी तथ्य जो था किसी भी तरह से पूर्णतः सटीक और सत्य नहीं हुआ। फिर जब ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट लगातार चलती रही, तब हमारे पास एक बहुत भौतिक शास्त्री, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री आए, सर आइजैक न्यूटन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लास्ट ईयर पढ़े भी होंगे आप लोग 9th में न्यूटन के बारे में। तो सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने बताया कि भैया देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु तभी आपको दिखाई देगी जब आपके पास प्रकाश है। जब आपके पास क्या है? प्रकाश है। ठीक है, यदि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यानी मेरी वीडियो अगर बन रही है कि ये पूरे लाइट प्रेजेंट है, प्रकाश उपस्थित है, तब जाके वीडियो बन पा रही है, तब आप मुझे देख पा रहे हैं। मतलब देखने के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश जरूरी है। और इसके लिए एक सामान्य सा प्रयोग हुआ। एक व्यक्ति जिसको एक कमरे में ले जाया गया और एक दूसरा व्यक्ति जिसको अंधेरे कमरे में डाला गया। एक व्यक्ति जो पहला व्यक्ति गया, उस कमरे में लाइट है, प्रकाश है, और दूसरा व्यक्ति गया, उसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं उसमें एक मोमबत्ती रखा हुआ है। ठीक है, अब उसको खोजना है, कैसे खोजेगा? तो जिस रूम में, जिस कक्ष में प्रकाश है, वो व्यक्ति आसानी से तुरंत जाता है और तुरंत मोमबत्ती के लेके आ जाता है। परंतु जिस कमरे में लाइट है ही नहीं, बिल्कुल लाइट नहीं है, उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधेरा है, उस व्यक्ति को, उस मोमबत्ती को खोजने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो फिर भाई अब सीधा सा क्लियर सा जवाब है, एकदम क्लियरली हो गया बात कि कोई भी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? प्रकाश की। ठीक है, तो हम प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं प्रकाश। ठीक है ना, लाइट। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, तो प्रकाश वास्तव में होता क्या चीज है? तो बेटा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है।
ठीक है ना। प्रकाश क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप होता है जिसका उपयोग किसी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। और भी उपयोग होता है, लेकिन सबसे मेन मुख्य उपयोग जो होता है बेटा, ये किसी वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है, देखने के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। प्रकाश, देखो पेन कॉपी रखे रहेंगे, साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए नोट करें। प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है, सॉरी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, हो गया, जिसका उपयोग किसी वस्तु को देखने में किया जाता है। ठीक है, देखने में किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसका उपयोग किसी वस्तु को देखने में, हम बता दिए, वस्तु को देखने में। ठीक, अब बेटा ये तो समस्या चलो दूर हो गई कि वस्तु जो होता है प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश वस्तु को देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश की कोई ना कोई घटना तो जरूर होती होगी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता होगा, कोई एक ऐसा घटना होती होगी जिसके वजह से प्रकाश के कारण कोई वस्तु उनको दिखाई दे रही है। चलिए माना मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये प्रकाश उपस्थित है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो घटना हो रही है, कोई एक ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा जिसके वजह से ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया होती है जिसके वजह से कोई वस्तु हमको दिखाई देती है, एक ऐसी घटना, एक ऐसा प्रक्रिया जिसकी वजह से कोई भी वस्तु हमारे आंखों तक पहुंचती है, हमको दिखाई देती है, वही घटना और वही जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं बेटा प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ गई? देखिए चैप्टर का नाम अब चालू हुआ, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब ये हम बोल सकते हैं कि कोई वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु हमने रखा है, ये मान लीजिए एक आयताकार लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, अब ये हमको कैसे दिखाई देगा? तो देखिए ये हमारी आंखें हैं, ठीक, आंख बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम पर ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक। हाँ चलिए, अब ये वस्तु हमको कैसे दिखाई देगी बेटा? देखो हम इस वस्तु को देख रहे हैं, प्रकाश है, हमारी आंखें से चलकर प्रकाश की किरणें आती है और इसे टकराती है। ठीक है, हमारी आंख से चलकर प्रकाश किरणें आ रही है, टकरा रही है और टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है, टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचती है। ठीक है, तभी जाके वो वस्तु हमको दिखाई देती है। समझ में आ गया? प्रकाश किरणें हमारी आंखों से चलकर वस्तु पर आई, वस्तु से टकराई और टकरा के फिर वापस हमारी आंख तक गई, तब जाके वस्तु हमको दिखाई देती है। इसके अपोजिट अगर मैं अपना आंख बंद कर लूं तो क्या कुछ चीजें दिखाई देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि आंख बंद कर दे तो प्रकाश किरणें जाएंगी नहीं, आपकी आंखों से प्रकाश किरणें गुजर ही नहीं रही है, तो कोई वस्तु आपको दिखाई देगी क्या? नहीं। समझ में आ गया ना? तो ठीक है बेटा कि जब कोई वस्तु जो होती है, जब कोई प्रकाश किरणें टकराती है किसी वस्तु से और वापस लौट जाती है, ठीक है ना, देखो आंखों से चलकर प्रकाश किरणें आई, लकड़ी की गुटका में टकराई और टकराने के बाद वापस आंखों तक पहुंची, तब जाके वस्तु दिखाई दी। तो यही प्रक्रिया, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बात समझ में आ गई? प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? ठीक, अब इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में, भौतिक के लैंग्वेज में कैसे इसको डेफिनेशन करते हैं देखिए। ठीक, हम इसी एग्जांपल पे चलते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण, हम ये नहीं बताएंगे आंखी है, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, और सतह स्मूथ हो सकता है, मतलब चिकना हो सकता है, पॉलिश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह से टकराती है और टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए क्या होगा, अभी हम बताते हैं, एक सरफेस बना दी हमने, एक सतह बना दी, बिल्कुल इस टाइप से सतह है, ठीक है, इसको हमने पॉलिश करके रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको पॉलिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई प्रकाश किरणें यहाँ पर ऐसे आ रही है, ठीक, टकराई और टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस लौटना है, ठीक है ना, ये माध्यम में मान के चलो, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हवा है, वायु है, तो प्रकाश किरणें इस माध्यम में आई, प्रकाश किरणें आई और ये पॉलिश सतह पर क्या हुई? टकराई। प्रकाश किरणें आई और ये पॉलिश सतह पर टकराई और टकराकर फिर वापस उसी सतह से क्या हुई? लौट गई, उसी माध्यम पर लौट गई। तो यही घटना जो होता है ये कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
मेरे ख्याल से लग रहा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, प्रकाश किरणें आना, टकराकर वापस जाना, तो ये टोटल जो घटना होता है ये कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंग्रेजी में। ठीक है, ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो बेटा जो प्रकाश किरणें आ रही है, अब देखो फिजिक्स में जो होता है, भौतिकी में जो होता है, हर एक चीज का परिभाषा होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश किरणें आ रही है हर एक चीज का परिभाषा होता है, हर एक चीज का नाम होता है। तो जो बेटा देखो जो किरणें आ रही है, आने वाली जो किरणें हैं उस किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। जो किरणें पॉलिशदार सतह पर टकरा रही है, टकराने वाली को बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकराकर वापस जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये आपतित किरण हो गया और परावर्तित किरण होगा। आपतित किरण में ये ऐसा निशान लगाना स्केल का, परावर्तित में ऐसा लिया। ठीक है, अब बेटा आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के बीच अगर हम एक लंब खींच दें, ये ऐसा बिल्कुल जो 90 अंश का कोण बनाता हूं, बिल्कुल ऐसा लंब खींच दें, तो इसको बोलते हैं अपन अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब। और आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। दूसरा चीज, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच देखो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, वैसे परावर्तित किरण अभिलंब यहाँ पर भी देखो कोण बन रहा है। तो इस कोण को जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब इनके बीच जो कोण बन रहा है इसको बोलते हैं, आई से दर्शाएंगे, और इसको बोलते हैं बेटा आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। ठीक वैसे ही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम आर से दर्शाते हैं, और उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण ये पूरे के पूरे एक बिंदु पर है। ठीक है, इस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। इस बिंदु के नाम से जानते हैं अपन आपतन बिंदु। ठीक, तो ये प्रकाश के परावर्तन में इतने सारे चीजें होती है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जब कोई प्रकाश किरणें किसी सतह पर टकराती है, सतह चिकना हो सकता है, पॉलिश वाला हो सकता है, खुरदरा हो सकता है, जो भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रकाश किरणें चिकना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिश या चिकना सतह लोगे तो उसमें बहुत जल्दी आपको रिफ्लेक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो प्रकाश किरणें उससे टकराती है और टकराने के बाद वापस लौट जाती है, और यही घटना आपका क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, टकराने वाली प्रकाश की किरणें को बोलते हैं आपतित किरण, टकराकर वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो लंब होगा उसको बोलते हैं अपन अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, आई से दर्शाते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण को आर से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, अब ये तीनों के तीनों हम देखते हैं सिर्फ एक बिंदु पर रहते हैं, जिस बिंदु को अपन बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा ये प्रकाश का परावर्तन था। ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नोट करते जाएंगे, पेन कॉपी रखेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक, आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।